मोदी को बता देना, मोदी को बता देना, ये 4 शब्द 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में गूंजे। दोस्तों, बात सिर्फ मोदी तक नहीं पहुंची, बात हिंदुस्तान के एक एक नागरिक तक पहुंच गई और आज देश का एक एक नागरिक, उसके खून में उबाल है। दोस्तों, विगत 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा 2 विदेशी पर्यटकों और 28 हिंदुस्तानी पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी गई। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घूमने गए थे। और दोस्तों, आज ये जो हादसा विगत 22 अप्रैल को हुआ है, ये हादसा सिर्फ और सिर्फ कोई साधारण बात नहीं थी। इस हादसे को हमारे पड़ोसी मुल्क से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि 22 अप्रैल के ठीक कुछ दिन पहले ही 16 अप्रैल को पाकिस्तान के जनरल आशिर मुशीर ने कुछ ऐसे विवादास्पद बयान दिए थे जिनकी झलक इस हादसे में देखी जा सकती है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हालिया फैसले लेते हुए पाकिस्तान के साथ हमारा सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। 1960 के दशक में ये समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्या है ये समझौता, इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं कि क्या है सिंधु जल समझौता। आइए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि क्या है सिंधु जल समझौता। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं इस मैप के द्वारा, हिंदुस्तान का ये मैप है और इस मैप के द्वारा हम ये देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो ये रीजन है ये चाइना है। यहाँ पर हमारा इस क्षेत्र में हमारे चाइना है और इस क्षेत्र में हमारा पाकिस्तान है। यानी कि अगर हम हिंदुस्तान के इस मैप में देखें तो हम ध्यान से समझ सकते हैं कि ये ईस्टर्न हिस्सा है, यानी हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का पश्चिमी हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का दक्षिणी हिस्सा है और ये हिंदुस्तान का उत्तरी हिस्सा है। यानी कि हिंदुस्तान के अगर हम उत्तर पश्चिम हिस्से की बात करें तो उत्तर पश्चिम हिस्से में हमारा पाकिस्तान पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है सिंधु जल समझौते की, तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि सिंधु नदी का उद्गम हिंदुस्तान से नहीं होता है, सिंधु नदी का उद्गम चाइना से होता है। कैलाश पर्वत श्रेणी का कुछ हिस्सा चाइना में भी आता है और कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं कि सिंधु नदी चाइना से होते हुए, हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान आती है और अंततः पाकिस्तान से जाते जाते यहाँ अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारी जो सिंधु नदी है वो 3 देशों से होकर बहती है, चाइना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देखिए, हम सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान 2 पड़ोसी मुल्क हैं और इन पड़ोसी मुल्क में कई नदियों का आवागमन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी 3 देशों से बहती है। इस तरफ चाइना है, इस तरफ ये भारत का हिस्सा है और ये इस तरफ पाकिस्तान है। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ये इस तरफ का हिस्सा पाकिस्तान का है, इस तरफ हमारे चाइना है और ये हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। अब देखिए, सिंधु नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम चीन से होता है। चीन में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है और सिंधु नदी यहाँ से बहते बहते हमारे इंडिया में आती है और इंडिया में जब ये प्रवेश करती है तो इंडिया में प्रवेश करने से पहले यह हमारे लद्दाख रीजन से इंडिया में प्रवेश करती है और इंडिया से चलते हुए पूरे लद्दाख को पार करते हुए यह इंडिया में एक जगह है, यहाँ पर इंडिया के बॉर्डर पे गिलगिट, वहाँ से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये पूरा सिंधु नदी का ट्रैक है। अब देखिए, आप समझ सकते हैं कि सिंधु का जल जब यहाँ से आ रहा है, यहाँ अगर इंडिया इसे बीच में रोक दे तो आगे पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ इतनी इसलिए नहीं है क्योंकि सिंधु 3 देशों से बहती है और लद्दाख के ये जो लद्दाख रीजन जहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है, धमचोक जगह कहलाती है और ये गिलगिट
जगह कहलाती है। ये गिलगिट है, दर्दिस्तान, गिलगिट से होते हुए दर्दिस्तान एक जगह है। ये गिलगिट, ये पूरा हिस्सा गिलगिट का है और यहाँ पर एक दर्दिस्तान जगह है। यहाँ से ये पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है, उससे पहले इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं और ये नदी अंततोगत्ता आकर यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर में आकर मिल जाती है। अब देखिए, अरब सागर में मिलने से पहले सिंधु नदी में 5 नदियां आकर मिलती हैं, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। यानी पानी की काफी मात्रा अपने साथ सिंधु नदी लेके आती है और जब इतनी भारी मात्रा में पानी है तो इससे भारत का भी फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा है। तो इसी फायदे के मद्देनजर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। अब देखिए, इससे पहले आपको समझना होगा कि जब ये सिंधु नदी चाइना से चलती है और इंडिया होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, इससे पहले इसमें 5 नदियां मिलती हैं। जिन 5 नदियों के नाम क्या है? इन 5 नदियों के नाम है चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। ध्यान देने वाली बात है, चिनाब नदी जो है उसका उद्गम हिमाचल प्रदेश, आपको पता है इंडिया के मैप में इस तरफ का रीजन जो है हमारा है, इस तरफ का हिस्सा ऊपर लद्दाख है और लेफ्ट हैंड साइड में जम्मू कश्मीर श्रीनगर आ जाता है और राइट हैंड साइड में हिमाचल प्रदेश है। यानी कि अगर आप इस तरीके से इंडिया के नक्शे की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये रीजन पूरा लद्दाख का मिल जाता है। ये रीजन जो हमारे लद्दाख का है, ये जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर का इलाका हो जाता है और ये इधर हिमाचल प्रदेश का हो जाता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए सिंधु नदी में आगे मिलती है और सिंधु नदी में आकर ये मिल जाती है पाकिस्तान में जाकर। ये चिनाब नदी इंडिया से निकल के जाती है और सिंधु नदी में मिल जाती है, लेकिन इसका मिलन सिंधु नदी से पाकिस्तान में होता है और चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से, इंडिया में हिमाचल प्रदेश से होता है। इसके बाद हम बात करते हैं झेलम। झेलम नदी कश्मीर घाटी से निकलती है, कश्मीर घाटी के बैरीनाग से निकलती है और 170 किलोमीटर करीब पाकिस्तान के साथ चलते चलते सीमा का निर्माण करते हुए अंतोदगत्ता ये जाती है और किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है। मैंने आपको बताया ये जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, रावी नदी है, इसका भी उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से है और रोहतांग दर्रा से ये होते हुए कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट जो रावी नदी है हमारी, यह कश्मीर तथा पंजाब, मैंने आपको बताया ये जम्मू कश्मीर और इस तरफ हमारा ये पंजाब का रीजन आ जाता है। तो जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए यह पाकिस्तान के निकट झंग में जाके किससे मिल जाती है? झंग में जाके चेनाब में मिल जाती है। यह नदी हमारी चेनाब नदी में मिल जाती है जाके। और अब हम बात करेंगे ब्यास नदी की बात करेंगे तो ब्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से होता है और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में जाके सतलज में मिल जाती है। या सतलज, ब्यास नदी सिंधु नदी में मिलने से पहले सतलज में मिलती है और सतलज नदी के साथ ही ये जाके मिल जाती है सिंधु नदी में। अब देखिए, सतलज नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत से होता है, वो यहाँ से उद्गम होता है तिब्बत से और इंडिया होते हुए सतलज नदी पाकिस्तान को जाती है। तो पाकिस्तान का सतलज नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के राकस से होता है और सिंधु नदी के समांतर ये बहते हुए, जैसे सिंधु नदी ऊपर से बह रही है इसके समांतर बहते हुए ये सिंधु नदी जो है हमारी, सतलज नदी जो है वह समांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से आप इन 5 नदियों को जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सिंधु नदी में ये 5 नदियां जाके मिलती हैं, जिससे पानी एक बल्क मात्रा में सिंधु नदी में पानी का प्रवाह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है। अभी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडिया ने सिंधु समझौता रद्द किया है, सिंधु जल समझौता रद्द किया है। अब ये सिंधु जल समझौता क्या था, इसको हम समझ लेते हैं। सिंधु जल समझौता, तो ये बात 1960 की है। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसमें यह तय हुआ कि पूर्वी नदियां जो हैं ब्यास, रावी और सतलुज, मैंने आपको बताया ब्यास, रावी और सतलुज ये पूर्वी नदियां इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि इनका उद्गम पूर्व की तरफ से हो रहा है। तो ये जो पूर्वी नदियां हैं ब्यास, रावी और सतलुज, इनका 80% पानी भारत लेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। मिलेंगी तो अंतोदगत्ता सब सिंधु में ही, लेकिन इनका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। और जो पश्चिमी नदियां हैं, यानी सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र पाकिस्तान में आ रहा है
और पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम। मैंने आपको बताया चिनाब का उद्गम हिमाचल प्रदेश से है और झेलम का उद्गम कश्मीर घाटी से है। तो जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% पानी भारत यूज़ करेगा। यही दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। जिस प्रकार से सारा पानी ना पाकिस्तान यूज़ करेगा, ना सारा पानी इंडिया यूज़ करेगा। तो दोनों देशों के बीच ये एक आंतरिक समझौता हुआ था। लेकिन हाल ही के दिनों में अब देखिए इस जल से, इस सिंधु जल से पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई में प्रयोग होता है। पाकिस्तान में नहरों का एक बहुत बड़ा जाल है, नहरें बहुत ज़्यादा हैं, नहरें ही प्रमुख सिंचाई का स्रोत हैं वहाँ पर। पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इंडिया की तरह अधिकांशतः पॉपुलेशन मोर देन 68% पॉपुलेशन कृषि पर ही निर्भर है और मेन सिंचाई का स्रोत नहरें ही हैं। अब इंडिया अगर जल रोक लेगा तो पाकिस्तान में इसकी वजह से कृषि का उत्पादन पे बहुत असर पड़ेगा और भी अन्य बहुत सारी परियोजनाएं जो बिजली उत्पादन से जुड़ी परियोजनाएं हैं या अन्य परियोजनाएं हैं उन पर भी असर पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान आर्थिक रूप से आर्थिक दशा उसकी खराब हो जाएगी। तो इसलिए इतना शोर शराबा मचा हुआ है कि सिंधु जल समझौता को भारत रद्द नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने बीच में बैरियर लगा दिया है। और मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर बीच में बैरियर लग गया तो जाहिर सी बात है, अभी देखिए पानी यहाँ से जा रहा है, ऐसे ऐसे होते हुए पानी यहाँ जा रहा है। अब कोई अगर इसको बीच में ही रोक देगा, सपोज करिए कोई पानी यहाँ बीच में ही रोक देगा, बंद कर देगा, जाने ही नहीं देगा, तो आगे पानी कैसे जाएगा? और जब आगे पानी जाएगा नहीं तो आगे कोई काम नहीं होगा। तो इंडिया ने फिलहाल यही काम किया है कि उसने कहा कि हम सिंधु जल समझौता को रद्द करते हैं और आगे पानी हम नहीं भेजेंगे। तो ये था सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में हुआ था, जिसमें पूर्वी नदियों और पश्चिमी नदियों को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। धन्यवाद।